गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए चैनल कितना स्पेशल है, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट लाता हूँ काफ़ी अलग होता है दूसरों से और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल के, वो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई भी वीडियो अगर मेरा आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता चलेंगी। तो आज मैं जिस बारे में बात करूंगा वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई वैकेंसी प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो वैसे तो ये वैकेंसी पिछले महीने आई थी और फॉर्म डाले भी गए हैं इसके, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है, तो वैसे ही बिहार में ही बरकरार है। तो बिहार सरकार ने एक अच्छा सुनहरा अवसर दिया हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी ने ये अप्लाई नहीं किया है तो वो दोबारा कर सकते हैं। 5 मई से इसका फॉर्म दोबारा से खोल दिया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में कि पोस्ट कैसा पोस्ट है, कितने पदों की संख्या कितनी है, कितनी अर्हता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगे जा रहे हैं, और सैलरी कितनी मिलती है, और साथ में सिलेबस भी देखेंगे। तो ज़रूर आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आपको ऐसे ही आगे जितनी भी वैकेंसीज़ आएंगी उसका सही सही डिटेल आपको मिलता रहे। तो जैसा कि आपको थंबनेल पे अभी स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि बीटेक, बीएससी, एमबीए और फार्मेसी वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। तो जी हाँ, ये वैकेंसी में जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं वो तो मैं आपको सीधा अभी पीडीएफ में भी दिखाऊंगा। तो बिना देर के हुए चलते हैं सीधा ऑफिशियल पीडीएफ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग, जवाहरलाल नेहरू, बरेली, बेली रोड, पटना। तो यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 2/2020 उद्योग विभाग बिहार के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रबंधक के 69 रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 69 पदों की कोटिवार निम्नलिखित है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली मैं जितने वीडियो बनाता हूँ तो विशेषकर तो टेक्निकल वालों के लिए होता है और फ्रेशर्स के लिए भी है कि अगर आप पहली बार अगर बिना कोई एक्सपीरियंस के अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, तो बिल्कुल ना घबराएं। बिहार प्रशासन ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। तो जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं वो ऑफिसर ग्रेड की होती हैं। काफ़ी अच्छा जो उसका पोस्ट लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसलिए आपको पैसे भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि इसका पे लेवल क्या है, ग्रेड पे क्या है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपकी सैलरी कितनी आपको मिलने वाली है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पे स्पष्ट है आपके लिए, जो पदों की संख्या है वो 69 है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 28 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7 हैं। अनुसूचित जाति एससी के लिए 11 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 12 पद है। ओबीसी 1 के लिए और पिछड़ा वर्ग ओबीसी 2 के लिए 8 पद है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 पद विशेष रखा गया है। और स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाती पोता हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी जो मतलब जिनके दादा या नाना स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े थे, उनके लिए भी इसमें सीट रिजर्व होता है। बिहार की कोई भी वैकेंसीज में ऐसा रहता है मैक्सिमम। और यहाँ पे विकलांगों के लिए भी अलग से कैटेगराइज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका वेतनमान। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वेतनमान दिया हुआ है। तो वेतनमान क्या दिया हुआ है कि पे बैंड 9300 से 34,800 से ग्रेड पे 4800। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोग का जो सैलरी बनने वाली है वो शहर के आधार पे होती है। ग्रेड ए बी सी में बंटता है शहर, तो उसके अनुसार आपका जो सैलरी बनेगा वो लगभग 80,000 से 1 लाख तक के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। और अब देखिए इसमें अनिवार्य योग्यताएं मतलब कि कौन लोग हैं जो इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग
मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी अन्य शाखा से कम द्वितीय श्रेणी की समकक्ष डिग्री, मतलब अगर आपने बीटेक कर रखी है किसी भी ट्रेड से और आपका मतलब सेकेंड डिवीज़न है या उससे ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं भी कर रखी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी कि कॉमर्स या गणित या सांख्यिकी या भौतिकी विज्ञान या रसायन शास्त्र से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे अर्थशास्त्र वाले भी कर सकते हैं, गणित वाले भी कर सकते हैं, सांख्यिकी वाले भी कर सकते हैं, फिजिक्स वाले भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वही मिनिमम दो दो वर्ष सेकेंड डिवीजन कम से कम होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से एमबीए की डिग्री या पीजी डिप्लोमा, मतलब एमबीए वाले भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी आपको दिखाया था। और उसके बाद यहाँ पे है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में फार्मेसी वाले भी भर सकते हैं, इसको बिल्कुल भर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले हैं जो वो भी भर सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि रेशम तकनीकी, मतलब ये सब तो बहुत कम लोग होते हैं तो इनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम आप जो हैं उसके बारे में बस बात करेंगे। चलिए, इसका उम्र सीमा आपको बता दूं कि 1 अगस्त 2019 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम जो है, जो बिहार सरकार का जो नियम है उसके अनुसार आपका दिया हुआ है कि 37 वर्ष सामान्य वर्ग वालों के लिए है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक भर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष तक। और उसके बाद जो छूट है वो आपको मिलेगी ही उसके अलावा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। विज्ञप्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया जो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि विज्ञप्ति पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका जो यहाँ पे परीक्षा केवल सामान्य ज्ञान की ही होगी, जिसमें निम्नांकित विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके यही अंक जो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग में से 70 अंक, समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय में से 40 अंक, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग से 40 अंक आएंगे। उसके बाद जब सेकेंड होगा मतलब मेंस का एग्जाम होगा तो उसके लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो कहने का मतलब पीटी एग्जाम का जो ऊपर दिया हुआ है, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये तो पहले आपका था बहुविकल्पीय मतलब कि ऑप्शनल, तो इसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा जो मेंस की एग्ज़ाम होगा वो लिखित होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। तो उसका जो यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे पहला जो 3 विषय है वो अनिवार्य है, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, 100 और 200 अंकों का। तो उसके बाद वैकल्पिक सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, आप उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी हो यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं। और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं, अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करा दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये था आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई वैकेंसी। और दोस्तों इसका जो डेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इसका जो डेट मतलब बढ़ा है वो यहाँ पे क्लियर है, देखिए 5 मई से ये स्टार्ट होगा और ये 9 मई तक आवेदन किए जाएंगे। और फी पेमेंट का जो अंतिम डेट होगा वो 15 मई से लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 22 मई तक, मतलब कि फी पेमेंट लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 22 मई। अच्छा, कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे क्लियर है कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 5 मई से 9 मई तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बस।
और आप फॉर्म का जो पूर्ण रूप से जो बीपीएससी की कोई भी फॉर्म होती है वो 3 स्टेप में भरी जाती है। तो पहला तो रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा पेमेंट और तीसरा फाइनल सबमिशन। तो फाइनल सबमिशन का जो डेट है वो 22 मई तक निर्धारित किया गया है और आप 15 मई तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको 22 मई तक समय दिया गया कि आप फॉर्म क्लियर सबमिट कर लें। अब हम लोग दिखाते हैं कि इसमें कितने पैसे आपके लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स, यहाँ पे 600 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 रुपये लगेंगे। एससी एसटी और मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये लगेंगे। फीमेल कैंडिडेट मतलब कोई भी कैटेगरी की हो उसके लिए 150 ही लगेंगे। और तो दोस्तों आप लोग को यही बताना था कि आप लोग इस वैकेंसी का जो आवेदन ज़रूर अप्लाई करें। और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कुछ जानना है इसके बारे में और अधिक तो। और ऐसे ही आपके इन्फॉर्मेटिक्स जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।